शुरू हो गया। हो गया। मैं धर्म प्रकाश, भारतीय बौद्ध संस्थापक, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, पूर्व विधायक, उत्तर प्रदेश। साथियों, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं खड़ा हूँ आज शांति स्तूप ढोली, भुवनेश्वर, उड़ीसा राज्य की राजधानी। और ये शांति स्तूप जो है, तो इसकी बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 2200 वर्ष पूर्व दुनिया में जानते कि कैसा युद्ध हुआ था जिसको कलिंग युद्ध के नाम से जाना गया है। इस कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे और अशोक सम्राट ने वो युद्ध किया था। युद्ध समाप्ति के बाद अशोक युद्ध में तो जीत गए, लेकिन जो उन्होंने देखा कि लाखों सब पड़े हैं, किसी का हाथ कटा पड़ा है, किसी का पैर कटा पड़ा है, लाखों बहनें अनाथ हो गई हैं, विधवा हो गई हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो गए हैं, विधवा परेशान हो गए हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए, बहुत ही ज़्यादा हताश हुए। और ये पावन स्तूप जो आप देख रहे हैं, मेरे इस दाएं हाथ पे भी एक नदी है और बाएं हाथ पे भी एक नदी है। नदी के बीच में ये स्तूप बना है। ये वही रण क्षेत्र है जहाँ पर कलिंग के बीच में और अशोक सम्राट के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध इतना परिवर्तनशाली होगा, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उनको बहुत पीड़ा हुई कि एक राज्य जीतने के लिए मैंने लाखों लोगों को अनाथ कर दिया, बेघर कर दिया, लाखों बच्चों को मैंने बेबाप कर दिया। तो उन्होंने यहीं बैठकर अपना पछतावा किया और फिर उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि मैं अब हिंसा के मार्ग पर नहीं, अहिंसा के मार्ग पर चलूँगा। एक पूज्य भिक्षु की संगति में वो आए और भिक्षु की संगति से उन्हें निवेदन किया कि मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो बुद्ध का उपदेश और बुद्ध का जो करुणाशील प्रज्ञा था वो अशोक को समझाया गया और उसे समझने के बाद अशोक ने अपने अस्त्र शस्त्रों को बहा दिया, हमेशा के लिए उनका त्याग कर दिया और बुद्ध धर्म को अंगीकार किया और अपने बेटा महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को पूरी दुनिया में बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने भेजा। अशोक ने फिर चाइना, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, आज जो दुनिया में बुद्ध के अनुयायी हैं, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान अशोक सम्राट का है। और पहले बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पूर्व लोग अशोक को अशोक चंडाल कहते थे, लेकिन जब उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और जन कल्याण शासन का निर्माण किया, इंसान तो छोड़ो, उन्होंने पशुओं के लिए भी हॉस्पिटल खुलवाए, तो वो जन कल्याण शासन आज दुनिया में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। और वही काल था भारत में जिसको विश्व गुरु कहा गया था, वही काल था जिसको सोने की चिड़िया कहा गया था। तो आज मैं अपने प्रदेश के प्रभारी नेपालेश्वर साहब के साथ, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अमर शेट्टी साहब के साथ हम उस पावन धरती पर आए हैं, उसके हमने दर्शन किए हैं, उसको नमन किया है। और आप सभी को पुनः एक बार फिर ये निमंत्रण है कि आगामी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने के लिए जा रहा है, तो कल हमारी उड़ीसा राज्य की महत्वपूर्ण साथियों की बैठक थी। उसमें ये निर्णय हुआ है कि हम ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन इसी पावन भूमि के आसपास कहीं करेंगे, जिससे देश भर के लोग आज से 2200 वर्ष पहले जो घटना हुई थी, जिससे अशोक सम्राट को बुद्ध की शिक्षा मिली और संपूर्ण संसार में उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, उससे प्रेरित हुए, ये सत्य जान सकें और इस पावन स्थल के दर्शन कर सकें। नमो बुद्धाय, जय भीम।